तो प्रिय दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको हेलोल्केन हेलोरिन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में। अब मैं उसी का हेलोल्केनो एवं हेलोरिनो का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। हेलोल्केन अभी मैंने बताया कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा विस्थापन होगा तब बना यौगिक हेलोल्केन कहा जाएगा। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन द्वारा विस्थापन होता है तो बना यौगिक हेलोइरिन कहलाता है। हेलोल्केन को हम समझेंगे RX और हेलोइरिन समझेंगे ARX। यह हेलोल्केन होता है, यह हेलोइरिन। अब दोस्तों हम देखेंगे हेलोल्केनो एवं हेलोरिनो का वर्गीकरण। मेरे प्रिय दोस्तों, हेलोल्केनो एवं हेलोरिनो का जो वर्गीकरण होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो हेलोल्केनो में और हेलोरिनो विद्यमान हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार बांटा जाता है। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों, हेलोल्केनो एवं हेलोरिनो का जो वर्गीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो है हेलोल्केनो एवं हेलोरिनो विद्यमान हैलोजन परमाणुओं की संख्या का आधार बांटा जाता है। एक बांटा जाता है संकरण के आधार पर। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर होता है मोनो हैलो एल्केन, एक होता है डाई हैलो एल्केन, एक होता है पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। देखिए दोस्तों, मोनो का मतलब एक होता है, डाई के मतलब दो होता है, पॉली का मतलब दो से अधिक होता है। 3 4 5 रहे हैलोजन परमाणु संख्या तो उनको पॉली कहा जाता है। अब इस दोस्तों आप समझिए कि मोनो किसको बोलेंगे, डाई किसको बोलेंगे, पॉली किसको बोलेंगे। देखिए, मोनो तब कहा जाता है ऐसा हैलोल्केन हो जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या केवल एक हो, तो उनको कहा जाता है मोनो हैलोल्केन। देखिए इसको, जैसे CH3EX है ना, यह है मोनो हैलोल्केन। अभी और भी हो सकता है C2EH5EX। अभी हैलोरिन भी नहीं बोलेंगे हम लोग। जब एक ही हैलोजन परमाणु हो ना तो उन्हें मोनो हैलोल्केन या मोनो हैलोरिन कहा जाता है। देख लीजिए, यानी वे हैलोल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या एक हो तो उनको कहा जाता है मोनो हैलो एल्केन। डाई के मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा हैलोल्केन हो जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या दो हो। जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या दो होती है उनको कहा जाता है डाई हैलो एल्केन। देखिए यहाँ पे जैसे हो CH2EX, CH2EX इसको बोलते हैं डाई हैलोल्केन। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड में हैलोजन परमाणु संख्या दो है। अगर एक ही कंपाउंड में हैलोजन परमाणु संख्या दो होता है तो उनको कहा जाता है डाई हैलोल्केन। अगर वही हैलोजन एरिन में होता है, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, तब उनको कहा जाता है डाई हैलो एरिन। देखो इसको हम बोलेंगे डाई हैलो एरिन। अब ये जो हैलोजन है वो कहीं भी जोड़ सकते हैं आप, है ना, लेकिन दो रहे तभी आप उसको हैलोरिन बोलेंगे। अगर दो रहेगा तो दोस्तों उसको डाई हैलोरिन बोलेंगे। अब देख लीजिए, अब यहाँ न जुड़े, आठों पे न जुड़े, मेटा पे जुड़ जाए तो भी डाई हैलोरिन है। अब पॉली कब बोलेंगे? जब हैलोजन परमाणु संख्या है ना दो से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब उनको कहा जाता है पॉली हैलो एल्केन। देख लीजिए यहाँ पे जैसे होता, यहाँ देखिए CH2EX, CH2EX, CH रहेगा, वैलेंसी क्रम में होता है CH2EX। इनको हम बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन या इसी को हम बोल देंगे पॉली हैलो एल्केन। अगर यही बेंजीन वलय में जुड़ा हो तो उनको बोलेंगे पॉली हैलो एरिन। यक्स और भी यक्स जोड़ सकते हैं। तो यह दोस्तों यह हैलोजन परमाणुओं की संख्या का आधार पर देखिए मोनो हैलोल्केन तब बोलेंगे जिसमें हैलोजन परमाणु संख्या एक हो, उन्हें कहा जाएगा मोनो हैलो एल्केन। ये सब होते एक साथ में मोनो हैलोल्केन। अब देखिए डाई हैलोल्केन का मतलब वे हैलोल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु संख्या क्या हो, दो हो। देख लीजिए इसमें ये पूरा कंपाउंड है। अगर इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 1, 2 है नहीं, तो 1, 2 डाई हैलो
एल्केन, एल्केन मतलब एथेन। हालांकि हमको आईपीएससी नाम अभी सीखेंगे। आइए देख लिए, दो है इसमें, दो तो ये भी डाई हेलोरिन है, ये भी डाई हेलोरिन है क्योंकि इसमें हेलोजन दो है। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन परमाणु संख्या 3 है, ये कंपाउंड पूरा एक ही है। देख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, इसका जो नाम लिखेंगे, एक कार्बन, एक कामा, दो कामा, तीन, ट्राई हेलोप्रोपेन है, ट्राई हेलोप्रोपेन है, यानी ये पॉली हेलो एल्केन कहा जाएगा। अगर यही बेंजीन वलय से तीन या अधिक जुड़े हुए हेलोजन तो उनको कहा जाएगा पॉली हेलो एरीन कहा जाता है। तो ये दोस्तों, यह हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हेलोजन परमाणु संख्या के आधार पर मोनो हेलोल्केन यहाँ देखा गया जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 1 हो, डाई हेलोल्केन मतलब जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 2 हो, उन्हें डाई हेलोल्केन बोलेंगे। और पॉलिक मतलब जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या 2 से अधिक हो, उनको कहा जाएगा पॉली हेलो एल्केन। यह दोस्तों हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलोल्केनों, हेलोजिनों को इन्हीं 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। संकरण भी दोस्तों जानते होंगे, संकरण होता क्या है। संकरण के आधार पर हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों का वर्गीकरण देखा जाएगा। संकरण के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण है संकरण के आधार पर वर्गीकरण। अब हम लोग संकरण के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे, हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों का संकरण के आधार पर 2 तरीके से हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों को बांटा जाता है। एक है sp3, sp3 CX बंध यौगिक होता है, बंध यौगिक होता है। एक होता है sp2, sp2 CX बंध यौगिक होता है, बंध यौगिक होता है। यह संकरण के आधार पर हेलो एल्केनों एवं हेलोजिनों का 2 तरीके से वर्गीकरण किया जाएगा। एक तो होगा sp3CX बंध यौगिक, एक होता है sp2। देखिए sp2CX बंध यौगिक किसको बोलेंगे? ऐसा हेलो एल्केन हो जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, तब उनको कहा जाता है sp3CX बंध यौगिक। हम कैसे जानेंगे कि उस कार्बन पर sp3 संकरण है? आप यह ध्यान देना है, अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधा जुड़ी हो तब उस कार्बन पर संकरण होता है sp3। अगर कार्बन की संयोजकता 2 बंधा जुड़ी है तब उस पर संकरण होता है sp। अगर कार्बन संयोजकता त्रिबंधा जुड़ी हो तब उस पर संकरण होता है sp। तो यहाँ हमको केवल 2 का बात करना है, sp3 और sp2 का, है ना। तो अभी जो sp3CX बंध यौगिक में जो हाइड्रोजन परमाणु होगा, है ना, वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है sp3CX बंध यौगिक। यह स्वयं इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। चलिए इनके वर्गों की बात करता हूं। sp3CX बंध यौगिक होते हैं, यह स्वयं इनको 3 प्रकार से बांटा जाता है, 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है एल्किल हैलाइड, अभी जो मैंने बताया था हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को ही कहा जाता है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। हमको यही अध्ययन करना है। एक होता है एललिक हैलाइड, क्या होता है? एललिक हैलाइड, एललिक हैलाइड होता है, हैलाइड। एक दोस्तों होता है बेंजोलिक हैलाइड, क्या होता है? बेंजोलिक हैलाइड। एक होता है बेंजोलिक हैलाइड होता है दोस्तों। वे हेलोजन जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, उनको कहा जाता है sp3CX बंध यौगिक। यह स्वयं 3 प्रकार के होते हैं, एललिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एललिक हैलाइड और बेंजोलिक हैलाइड। चलिए अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे। वे sp3CX बंध यौगिक हो जिसमें हेलोजन जो परमाणु हो sp3 संकरित एल्किल मूलक, एल्किल मूलक मतलब R का मतलब आपको पता है CH3 भी होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है, यानी जितना कार्बन रहेगा उसके दुगने से एक अधिक हाइड्रोजन रख लेंगे तो वह बन जाएगा एल्किल मूलक। तो एल्किल मूलक अगर इस बात करें तो अगर यहाँ से हेलोजन जुड़ जाए, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ना है ना। अभी एथिल मूलक की बात करें तो एथिल में 2 कार्बन है, तो एक कार्बन से हेलोजन जोड़ेंगे और कार्बन की प्रति संयोजकता को किससे जोड़ना है? हाइड्रोजन से, बोल लीजिए हाइड्रोजन से। यह एथिल मूलक है, यानी एल्किल मूलक में एथिल मूलक है, यह मेथिल मूलक है, यानी एल्किल हैलाइड तब कहा जाएगा
वे है sp3CH बंध यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु एल्किल मूलक के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, इसकी संयोजकता एकल बंधा जुड़ी है, इस पर संकर sp3 है। इसकी जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन संयोजकता एकल बंधा जुड़ी है, इस पर भी sp3 संकरण होता है। यानी एल्किल हैलाइड तब बोला जाएगा वे sp3CH बंध यौगिक हो जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, तो उनको कहा जाएगा एल्किल हैलाइड। इस श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1x। अब बताएं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, यहाँ CnH2n+1 R है। क्या है? R है। R में एक x जोड़ देंगे तो हो जाएगा RX। यानी जो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र मिलेगा CnH2n+1x, या आप कह सकते हैं RX होता है। अब देखिए, जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें जुड़े हैलोजन से जुड़े कार्बन की स्थिति के आधार पर, कार्बन की डिग्री के आधार पर एल्किल हैलाइडों को दोस्तों 3 वर्गों में बांटा जाता है। पुनः इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है एल्किल हैलाइड के 3 भागों में, एक होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। यानी एल्किल हैलाइड को 3 वर्गों में बांटा जाता है कार्बन की स्थिति के आधार पर, है ना। एक है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एक होता है टर्शियरी यानी तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। अब दोस्तों, प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे हम लोग। चलो अब इसके बारे में चर्चा किया जाए कि ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड किसको कहा जाएगा। कार्बन की स्थिति क्या होता है, कार्बन की डिग्री क्या होता है, थोड़ा मैंने आपको कार्बन की डिग्री या कार्बन को प्रकार बताने जा रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आपको पता है दोस्तों, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। ये चारों संयोजकताएं अन्य परमाणु या अन्य कार्बन से जुड़ सकती हैं। अन्य कार्बन से जुड़ने के आधार पर एल्किल हैलाइडों को, अन्य कार्बन के जुड़ने के आधार पर एल्किल हैलाइडों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। या कह सकते हैं कि अन्य कार्बन के जुड़ने के आधार पर कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक कार्बन होता है, एक द्वितीय कार्बन होता है, एक तृतीय कार्बन होता है। देखिए, प्राथमिक कार्बन किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन हो जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो। अगर केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है तब उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री का कार्बन, है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी 1 डिग्री का कार्बन है। क्यों? क्योंकि यह भी कार्बन एक कार्बन जुड़ा है और ये भी एक ही कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है ना, प्राथमिक कार्बन है। इसको हम बोलेंगे क्या, प्राथमिक कार्बन। ये भी प्राथमिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि एक ही अन्य कार्बन जुड़ा है ना। तो अगर एक अन्य कार्बन जुड़ा है तो उनको बोला जाएगा प्राथमिक कार्बन। अगर प्राथमिक कार्बन से, ध्यान दीजिए, अगर प्राथमिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, देख लीजिए, यह जो कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। कैसे जान गए? क्योंकि यह जो कार्बन है केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है। अगर एक अन्य कार्बन जुड़ा तो इसको हम बोलेंगे प्राथमिक कार्बन, 1 डिग्री का कार्बन है। ये भी 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये भी एक ही कार्बन जुड़ा है। अगर प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है तब उनको कहा जाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तब उनको कहा जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको इस पद में भी लिख सकता हूं R के पदों में, RCH2X। देख लीजिए, R की मतलब एल्किल मूलक, तो एक कार्बन इसमें मिलेगा, वही कार्बन किससे जुड़ा है, इस कार्बन से, तब इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह प्राथमिक कार्बन है। अगर प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है तब इसको बोला जाएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसको इस फॉर्म में भी मैं दर्शा सकता हूं। इसको देखिए, R की मतलब CH3 एल्किल मूलक होता है, तो RCHH। आप बताइए दोस्तों, है ना, ये यक से जुड़ गया, है ना। अब देख लीजिए, अगर यह जो कार्बन है केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा है, इसलिए यह प्राथमिक कार्बन है। अगर प्राथमिक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है तब इसका नाम है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन जुड़ा हो, देख लीजिए, वह कार्बन जो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो, इसको देखिए CHEX। देख लीजिए, यह जो कार्बन है अन्य 2 कार्बन जुड़ा है, एक तो यहाँ कार्बन जुड़ा है, एक यहाँ कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, या इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय कार्बन। अगर द्वितीय कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है तब उसको कहा जाता है द्वितीय एल्किल हैलाइड। इसको इस फॉर्म में मैं भी समझ सकता हूं। जैसे इसको देखिए, R की मतलब CH3,
आर का मतलब CH3, एक H जुड़ा है तो एक H को मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, एक यक्स से जुड़ गया। देख लीजिए, अब पहले पता करिए कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है, द्वितीयक, तो द्वितीयक कार्बन है। कैसे जान गए? क्योंकि यह जो कार्बन है अन्य दो कार्बन से जुड़ा है। देख लीजिए, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, यही कार्बन, इस कार्बन से भी यही कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब यह द्वितीयक कार्बन है। कैसा कार्बन है? द्वितीयक। अगर द्वितीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तब उनको कहा जाता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तब उनको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड है क्योंकि इसमें दो एल्किल मूलक है। इसको हमें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर के पदों में भी लिखा जाता है, H यहाँ लिख दे यक्स, इसका मतलब यह द्वितीयक कार्बन है। अगर द्वितीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तो यह है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। अब समझ गए होंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड कब बोलेंगे? जब हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। और तृतीयक कार्बन कब होगा? जब वो कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा हो तब। देख लीजिए, अगर तृतीयक कार्बन किसको बोलेंगे? वह कार्बन जो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हो। देख लीजिए, आर मतलब कार्बन, आर का मतलब दोस्तों क्या समझेंगे? कार्बन। देख लीजिए, यह जो कार्बन है अन्य तीन कार्बन जुड़ा है कि नहीं? अगर ये अन्य तीन कार्बन जुड़ा है तो इसे तृतीयक कार्बन कहेंगे हम लोग। अगर तृतीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तब उसको बोला जाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तब उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? तृतीयक एल्किल हैलाइड। एक बार पुनः समझे तीनों को, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैलाइड तब कहा जाएगा कि जब हैलोजन परमाणु, वे हैलोकेन या एल्किल हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है तो उनको कहा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो ये दोस्तों संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइडों को तीन वर्गों में बांटा गया था, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, वो भी कार्बन की स्थिति के आधार पर, कार्बन के डिग्री के आधार पर। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि वह कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन जुड़ता है तो उनको प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। अगर प्राथमिक कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तब उनको कहा जाता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहा जाएगा। वह कार्बन जो अन्य दो कार्बन जुड़ा हो, तो देखिए इस बात इस कार्बन बात करें, यह कार्बन दो अन्य कार्बन जुड़ा है तो इसका मतलब यह द्वितीय कार्बन है। अगर द्वितीय कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तो यह द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता है। वह कार्बन जो अन्य तीन कार्बन जुड़ता है उन्हें तृतीय कार्बन कहा जाएगा। देख लीजिए, यहाँ तीन आर है, तीन आर का मतलब तीन कार्बन है। अगर तीन कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो यह जो कार्बन जुड़ा है तीन आर से, इसको बोलेंगे तृतीय कार्बन। अगर यह तृतीय कार्बन है तो तृतीय कार्बन से जुड़ा हैलोजन है तभी होगा तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। यह दोस्तों होता है एल्किल हैलाइड। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिलिक हैलाइड। क्या देखेंगे? तो एल्किल हैलाइड। अब हम बात करेंगे दूसरे sp3CX बद्ध यौगिक के दूसरा भाग था एलिलिक हैलाइड। क्या था? एलिलिक हैलाइड, हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। दोस्तों एलिलिक हैलाइड किसको बोला जाएगा? ऐसा sp3CX बंध यौगिक हो जिसमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु द्विबंध के निकटवर्ती वाला कार्बन, यहाँ तो दो बंध है, दो बंध के निकटवर्ती वाले कार्बन, दो बंध के निकटवर्ती वाले कार्बन के sp2 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तब उनको कहा जाता है एलिलिक हैलाइड। पुनः समझे, वे sp3CX बंध यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध के निकटवर्ती वाले sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ता है तब उनको कहा जाता है एलिलिक हैलाइड। यहाँ दोस्तों इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यहाँ आपको कार्बन मिलेगा, कार्बन दो बंध जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन मिलेगा, यही कार्बन अगले कार्बन के साथ एकल बंध जुड़ा है। देख लीजिए, दो हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं? दो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक क्या जुड़ा है? हैलोजन, है कि नहीं? अब इसकी वैलेंसी खाली चाहे तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसकी दो खाली चाहे तो हाइड्रोजन हम जोड़ सकते हैं। यह एलिलिक हैलाइड है। एक बात ना समझे, वे sp3CX बंध यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु द्विबंध के निकटवर्ती वाले sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। दोस्तों sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हैलोजन होता है तब उनको कहा जाता है एलिलिक हैलाइड। दोस्तों अगला है इसका बेंजोलिक हैलाइड। क्या है? बेंजोलिक हैलाइड, बेंजोलिक हैलाइड। दोस्तों बेंजोलिक हैलाइड का नाम कैसे आएगा? बेंजोलिक मतलब बेंजीन है, बेंजोलिक का मतलब क्या समझेंगे दोस्तों? बेंजीन। आपको पता है बेंजीन में दो बंध और एकल बंध एकांतर क्रम में होती है कि नहीं? तब बेंजोलिक हैलाइड क्या बोलेंगे? वे sp3CX बंध यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के निकटवर्ती वाले कार्बन, बेंजीन वलय है, इसके निकटवर्ती वाले कार्बन sp2 नहीं sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। देख लीजिए, इस कार्बन पर sp3 संकरण है ना? तब अगर sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तब उनको कहा जाएगा बेंजोलिक हैलाइड।
यानी वे sp3 संबंध यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय के निकटवर्ती वाले sp3 संकरित कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उनको कहा जाता है बेंजोइक हैलाइड। तो मेरे प्रिय दोस्तों sp3 संबंध यौगिक का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है। चलिए अगले पार्ट में हम लोग sp2 संबंध यौगिकों का वर्गीकरण देखेंगे, है ना। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए ताकि हमारे अंदर, है ना, केमिस्ट्री पढ़ाने का जुनून और हो।